वेलकम टू डेली बाइट्स। BLIE 226 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि BLIS के कोर्स से रिलेटेड है। यदि इसी तरह के और पेपर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस, CLIS, DLIS, BLIS एंड MLIS करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बता रखा है। सिर्फ उतने क्वेश्चंस को यदि आप करके जाते हो एग्जाम में तो भी आप अच्छा स्कोर करोगे। इनफैक्ट 100% जो क्वेश्चंस है आपको पेपर से ही, सॉरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सजेस्ट किए उससे ही देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक कितने पेपर्स के मैंने प्रीवियस ईयर आप लोग को डिस्कस कर लिए, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। BLI 221 पेपर का कर लिया है, 222, 223, 224, 225, इन सभी को आप देखने के लिए उसी प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BLIE 226 पेपर के लिए, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। डिफाइन TQM और इसके रिगार्डिंग बेसिकली इसके इम्प्लीमेंटेड जो लाइब्रेरी में हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन TQM का, उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो TQM के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड डिस्कस इट्स कैरेक्टर ऑल्सो। मैनेजमेंट क्या होता है ना, और किस तरीके से इसका क्या रोल है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों करना जरूरी है मैनेजमेंट, हर एक पहलू जो है मैनेजमेंट का आपको कर लेना है। नाउ लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ HR प्लानिंग, एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट इन लाइब्रेरीज। ओके, HR प्लानिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, और उसके इंडक्शन और डिप्लॉयमेंट, बेसिकली प्रेरण और तैनाती के रिगार्डिंग आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको बताना है। नाउ मेथड जो होता है एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको आपको अच्छे से कर लेना है। नाउ क्या जरूरत है और क्या पर्पस है HRM का, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और उसके प्रिंसिपल्स, सभी चीजों को आपको करना है। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल, फेओल के प्रिंसिपल्स को आपको कंप्लीट तरीके से कर लेना है। नाउ एक्सप्लेन रीजंस फॉर रेजिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज टू चेंज। आप देखते होंगे अमूमन एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछ रहा है, बट एक जनरल में बात कर रही हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने से घबराता है ना, तो सेम चीजें यही है कि एम्प्लॉयज भी अपने काम में कुछ चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल लोग अगर हाथ से सिलाई कर रहे हैं, अचानक से उनको मशीन ला के दे दोगे तो वो कहेंगे अरे हाथ से ही तो अच्छे से काम हो रहा था, मशीन की क्या जरूरत थी, है ना। तो ये जो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में जो एम्प्लॉयज होते हैं नकारात्मक सोच रखते हैं, विरोध करते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, ये आप खुद भी लिख सकते हो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मतलब ये इंपॉर्टेंट है। नाउ डिजास्टर का क्या कॉज है, डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरा ही डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको डिफरेंट बजटिंग मेथड और टेक्निक्स को भी कर लेना है। नाउ कुछ शॉर्ट नोट्स है, बाइंडिंग ऑफ पीरियोडिकल्स, ट्रेड डिस्काउंट, क्वालिटी सर्कल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइब्रेरी एक्सपेंडिचर, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ डिजिटल डेटा, डिजिटल प्रिजर्वेशन, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, मॉस्लोस थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स, स्टॉक वेरिफिकेशन। ये सभी कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इसको आप पढ़ोगे तो और भी कई सारे सब टॉपिक्स इसके अंदर कवर होंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को यदि आप करते हो, ओवरऑल आपको पेपर में कोई भी दिक्कत, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग 4 ईयर का पेपर देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस 4 ईयर का, और देखेंगे कि क्या जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उससे क्वेश्चंस प्रीवियस 4 जो पेपर्स हुए हैं सीक्वेंस में, उसमें आप कितने अटेम्प्ट कर पाते यदि इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप विजिट करते एग्जाम देने के लिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जून 2024 के पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला HRM डिपार्टमेंट, जैसा कि मैंने इम्पोर्टेंट में कह रखा है, ठीक है, ब्रॉनी
आपको याद होगा अभी हम मैंने जो ये शॉर्ट नोट्स बताए थे उसमें ब्राउनी के प्रिंसिपल्स पे बेस था, ठीक है, उसको आप करोगे तो ये क्वेश्चन भी डील कर पाओगे। बजटिंग मेथड पे मैंने आप लोग को कहा है करने को, ठीक है। मैनेजरल फंक्शन, बेसिकली मैनेजमेंट आप करोगे ना तो मैनेजरल फंक्शन उसके अंदर आ जाएगा। कॉजेज ऑफ डिजास्टर ये भी मैंने आप लोगों को कहा था। एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन से 6 वो आपको आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ 4 को अटेम्प्ट करना है 6 में से, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं। डिजिटल परवेशन सॉरी प्रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट टॉपिक। सिक्योरिटी सिस्टम फॉर लाइब्रेरीज, जब आप प्रिजर्वेशन पढ़ोगे तो उसी के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम भी होगा लाइब्रेरीज का। ओके, नाउ फी बेस्ड सर्विस जो लाइब्रेरी की होती है, चलो ये मैंने नहीं बताया है। देन क्या है, मोबिलाइजिंग लाइब्रेरी फाइनेंस, फाइनेंस वाला मैंने कहा था टॉपिक, उसके अंदर आ जाएगा। बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल, मैंने जो टॉपिक्स बताया उसके अंदर सब टॉपिक में आपको बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स भी देखने को मिल जाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल्स मैंने कई सारे आप लोग को बताए हैं, ठीक है। अ, अगर मैं बाकी के टॉपिक, चलो ठीक है, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स है, बाकी मैंने जो टॉपिक्स कहे हैं आप वो पढ़ोगे तो बाकी के जो ये टॉपिक है, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ये भी आ जाएगा उस टॉपिक के अंदर। लेकिन फिर भी डायरेक्ट डायरेक्ट भी यदि मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 एंड 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे हम लोग दिसंबर 2024 के क्वेश्चन के ऊपर। अगेन ऊपर के क्वेश्चंस में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें कि पहला क्या है, रंगनाथन का 3 कार्ड। देखिए रंगनाथन की जो थ्योरी है वो आप पढ़ोगे दूसरे पेपर में, उसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट आप लोग को बता रखा है कि इसको आपको पढ़ना है, इनका जो प्रिंसिपल्स है। आप जब वहां पढ़ोगे ना तो आपको अच्छा खासा डिटेल इसके बारे में हो जाएगा और आप इसको आंसर करने को केपेबल रहोगे, ठीक है। चाहे रंगनाथन के बारे में किसी भी पेपर को लेकर क्वेश्चन करे, कुछ भी कंटेक्स्ट हो, आप आंसर करने को केपेबल होगे, ठीक है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग को, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग करना है। ये एचआर वाला जो मैंने कहा था ना उसके अंदर ये चीजें शॉर्ट में रहेंगी, तो आप ये भी आंसर करने को केपेबल रहोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी कमिटीज एंड देयर फंक्शंस, अगेन ये भी आपको मैनेजमेंट वाले सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। हेनरी फेयोल, फेयोल के रिगार्डिंग मैंने कहा भी था, ठीक है, वो आप करोगे। नाउ नेक्स्ट नीचे क्या है, डिटोरिएशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, अगेन जो लाइब्रेरी का मटेरियल है उसके लेवल में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, उसका क्या कारण है। तो ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आप खुद भी कर सकते हो आंसर। खैर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी आप लोग को सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हो इजिली। नाउ 6 अटेम्प्ट करने हैं, लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ओपन एसेस सिस्टम, ओपन एसेस सिस्टम आप कर सकते हो क्योंकि इस पेपर में नहीं, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस का एक बार आपको ये समझना पड़ेगा बात, कि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक पेपर को लेकर ही स्पेसिफिक आंसर करो। अगर आपको याद होगा ओपन एसेस सिस्टम हम लोगों ने प्रीवियस 2 to 4 वाले पेपर में भी किया है, 2 to 2 वाले में भी किया है। अगर आप इस टॉपिक को वहां पढ़ रखे हो तो आपको यहाँ कुछ अलग नहीं लिखना है, आप वो कंटेंट यहाँ लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में ये चल रही हूँ मानकर कि आप कर पाओगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ लाइब्रेरीज, अगेन फाइनेंस वाला टॉपिक मैंने बता रखा है। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस भी मैंने बता रखा है, जो चेंज को लेकर कि क्यों एम्प्लॉयज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसी में चेंज मैनेजमेंट होगा। इंडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देन कंसोर्टिया बेस्ड पेमेंट, ये भी आपको फाइनेंस वाले में मिल जाएगा। 14th को यदि छोड़ दूं तो 1 2 3 4 5, 5 आपको आ रहा है, आपको 6 आंसर करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आध क्वेश्चन आपको अपने लेवल पे अगर आप कर लो तो ये पेपर आप देखोगे टोटली अटेम्प्ट हो गया है कि नहीं। टोटल यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आपको करने हैं हो गया, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपको बेस्ट और एक कौन सा पड़ेगा, जो अगर मैंने जितने कंटेंट कहे हैं आप यदि वो उतना पढ़ लो तो आप आंसर कर पाओगे, तो वो है ब्लैंकेट ऑर्डर। ब्लैंकेट ऑर्डर आप आराम से आंसर कर लोगे। और लाइब्रेरी स्टैट भी आप आंसर कर सकते हो, आप एक बार टॉपिक्स को ओपन करोगे तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे
तो भी आप जितना पढ़ोगे आप लाइब्रेरी स्टैट के रिगार्डिंग है ना आंसर कर पाओगे कि लाइब्रेरी स्टैट क्या होता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग जून 2025 के अंदर। अगेन जैसा कि आप देख सकते हो 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला ये मैनेजमेंट को लेकर, ये मैंने आप लोग को बताया है, ठीक है, 1 क्वेश्चन हो गया। नाउ टेक्निक ऑफ बजटिंग, बजट के रिगार्डिंग भी बता रखा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बेसिकली सर्कुलेशन के रिगार्डिंग बताना है। चलो ये मैंने डायरेक्टली तो नहीं बताया है। नाउ प्रिजर्वेशन सॉरी ऑब्जेक्टिव जो बाइंडिंग की होती है, प्रिजर्वेशन ऑफ मटेरियल, इसके रिगार्डिंग भी मैंने बताया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी, स्टॉक वेरिफिकेशन, ये भी शॉर्ट वाले में है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं ऐसे काउंट करूं तो आपका कितने क्वेश्चंस ऐसे हो गए जो मैंने बता रखे हैं, 1 2, आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये रहा स्टॉक वाला 4, है ना, डायरेक्टली। बाकी आप ये देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द रूटीन्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। अभी देखो एक पेपर पूरा क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था हम लोग का, जो अभी प्रीवियस हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें क्लासिफिकेशन पे हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी। तो आप इस पेपर में यदि क्लासिफिकेशन ना पढ़ो फिर भी आप आंसर कर लोगे, पॉइंट ही यही है। आपको इस पेपर को इस तरीके से कलेक्टिव वे में देखना होगा, ठीक है, ये नहीं कि इस पेपर का कनेक्शन किसी और से नहीं है। अभी यहाँ देखिए 6 आंसर करना है। प्रिंसिपल टेलर का प्रिंसिपल मैंने कहा था, ठीक है। नाउ अभी देखो ये टॉपिक क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये टॉपिक कितना इजी है, अगर आप जनरली भी किसी से भी पूछोगे परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, अप्रेजल यानी कि आगे बढ़ाना, है ना, अप्रेजल यानी कि किसी के सैलरी में एनहेंसमेंट, है ना कहीं ये उससे लिंक होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है, डिजिटल डेटा। अगेन डिजिटल डेटा का लॉस क्या है, ये डिजास्टर के अंदर आप कर लोगे, ठीक है। नाउ स्टॉक गाइड्स, अगेन चलो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम, मॉस्लोस थ्योरी भी बताया। अगेन ब्लैंकेट ऑर्डर दोबारा आ गया, ये आप आंसर कर लोगे, ठीक है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट भी मैंने बता रखा है। कितने क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट बता रखा है, 1 2 3 4 5, देख रहे हो, 6 में 5 आपको डायरेक्ट मेरे जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उससे डायरेक्टली आ रहा है। और मैं कह रही हूँ आप अगर पूरा कर लोगे ना तो आप बाकी के भी 2 आंसर 3 आंसर जो छूट रहे हैं उसके लिए भी आंसर करने को केपेबल रहोगे, इस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। आप एक बार पढ़ोगे आपको ओवरऑल नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद आंसर कर लोगे, ठीक है। नाउ दिसंबर 2025 के अंदर आपको अगेन 4 आंसर करने हैं। टीक्यूएम पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था, एचआरएम भी बताया था, ओके। डिटोरिएशन ऑफ लाइब्रेरी, अगेन लाइब्रेरी मटेरियल ये भी बता रखा है। नाउ एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी बता रखा है। नाउ डिजाइनिंग अ लाइब्रेरी बिल्डिंग, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग का जो डिजाइन है ना ये आपको डिजास्टर वाले टॉपिक के अंदर मिलेगा, कि आप कैसे डिजास्टर से बचने के लिए आपको लाइब्रेरी की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए उसमें बताया गया, तो ये उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बता रखा है। तो यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मेरे बताए हुए टॉपिक से आपको आ रहे हैं, ठीक है। नाउ नीचे आपको 6 यहाँ पे करने हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ लाइब्रेरी बता रखा है, चेंज मैनेजमेंट बता रखा है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सीरियल्स बता रखा है। देन नीचे मूव करेंगे, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स भी बता रखा है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी आप खुद भी आंसर कर सकते हो, बेसिकली डेटा आप अपने जनरल लाइफ में भी देखो ना, डेटा आपका सिक्योर रहे कितना इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज हो गई ना डेटा सिक्योरिटी के अंदर, तो सेम चीज लाइब्रेरी के अंदर भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डायरेक्टली आप देखो अभी भी यहाँ पे भी अगेन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आ रहे हैं। अभी देखो आप जब सारे लॉस करोगे, टेलर के लॉ हो गए, ब्राउनी के लॉ हो गए, तो ये सब जो है ना उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं कह रही हूँ कि आप 6 में से 5 कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपको मैंने जितने टॉपिक दिए अगर उतना आप कर लेते हो तो आप उससे ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए केपेबल रहोगे, बिकॉज आप इधर उधर की चीजें भी पढ़ोगे थोड़ा,
ओके, तो आपने देखा कि ये सब टॉपिक डायरेक्ट आ रहा है। डिजिटल डेटा का लॉस का क्या कारण है, डिजिटल प्रिजर्वेशन, अगेन ब्राउनी चार्ट सिस्टम, ये सब सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज पढ़ोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आसपास नहीं पढ़ोगे, उस टॉपिक में थोड़ा बहुत इधर उधर देखोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके अंदर आपको जितने साइंटिफिक नए तरीके हैं इसके अंदर आपको दिख जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप कवर कर लोगे। ओके, नाउ जैसा कि आप लोग को पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक तैयार नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, और आप चाहते हो कि जल्दी से प्रिपरेशन हो जाए, तो आप डेली बाइट्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करके वहां पे आपको डेडिकेटेड बीएलआईएस के लिए लेक्चर सीरीज मिल जाएगा, जिसको आप देखकर ओवरऑल सारे वीडियोस को आप देख लोगे ना, तो आप एग्जाम में आंसर करने के लिए, अच्छे खासे आंसर करने के लिए केपेबल होगे, और 70% प्लस स्कोर करने के लिए सफिशियंट होगा। इनफैक्ट जो प्रैक्टिकल पेपर है BLIE 227, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होना है, इसका भी प्रॉपर सिखाया गया है कि चीजें कैसे बनती है, AACR2R कैसे बनता है, मार्क 21 कैसे बनता है, DDC कैसे बनता है, हर एक चीज सिखाया गया ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सको। बाकी आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हो तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। डेली बाइट्स मंथ में एक डेडिकेटेड वेबिनार मीट कंडक्ट करता है लाइब्रेरी साइंस ओरिएंटेड, उसका लिंक भी आपको इसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप इसका हिस्सा होना चाहते हैं तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।